Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। सिस्टर, सतयुग की बात हो रही थी तो मैं सोच रहा था कि सतयुग में आपने कहा था कि 9 लाख कहा था आपने, 9 लाख सारे सोल एकदम प्योर 100% 16 कला संपूर्ण होते हैं। तो बाकी जो बुरे काम करने वाले होते हैं, असुर जिनको कहते हैं किताबों में, वो भी तो सोल है। तो फिर वो सोल प्योर क्यों नहीं है? We say it's heaven, it's paradise, it's सतयुग। वर्ड नहीं हमें कौन सी फील दिलाई है, कौन सा इमेज है हमारे सामने। आज भी जब कुछ परफेक्ट होता है, आज यहाँ जब कुछ परफेक्ट होता है, where there's bliss, there's purity, you say it feels like heaven. कहेंगे ना? So which means heaven is absolute perfection, bliss, purity. तो heaven में असुर, heaven में negativity, heaven में war, heaven में betrayal, heaven में jealousy, heaven में hatred, ये नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ ये सब है उसको हेल कहेंगे, नर्क कहेंगे, कलयुग कहेंगे। दो शब्दों में फर्क क्या है फिर? Why is it heaven and hell? स्वर्ग एंड नर्क। तो परमात्मा ने बताया कि जो सतयुग है, जिसको आप सब याद करते हो, जहाँ आप थे सुबह, आज आप रात में पहुँचे हो, और जहाँ आपको अब सुबह में फिर जाना है, वहाँ कोई ट्रेस ऑफ नेगेटिविटी नहीं है। जैसे हमने पिछली बार देखा, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा भी नहीं है। आज कलयुग में भी रिलीजन हमें ये एम ऑब्जेक्टिव देता है कि आपकी अल्टीमेट स्टेज क्या है? एनलाइटनमेंट, यही कहेंगे, निर्वाणा, जहाँ आपके अंदर ट्रेस ऑफ इच्छा भी नहीं है। चाहे एनलाइटनमेंट है, वहाँ कंटेंटमेंट है। हाँ। जहाँ कंटेंटमेंट है वहाँ फिर इच्छा क्या नहीं है। सब कुछ जहाँ है वह इच्छा कैसे होगी? तो वो जो स्थिति है आत्मा की, जब आत्मा उस स्थिति पे पहुंचेगी और जहाँ आत्मा को थोड़ा भी अंश मात्र दर्द नहीं होगा, जहाँ आत्मा के जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तब हेवन है वो। तो परमात्मा ने बताया सतयुग मतलब एब्सोल्यूट परफेक्शन, सतयुग एंड त्रेता युग ऑल्सो। लेकिन जो हम बातें सुनते आए हैं इतने सालों से, उसमें देवी देवताओं के साथ हमेशा असुरों को दिखाया है। हाँ। मतलब देयर इज ऑलवेज बीन अ वॉर between the good and the evil. There's always a good and an evil. And every lesson is teaching us the victory of good over evil. हर एक ऐसा सिखा रहा है जी। चाहे वो श्री कृष्ण और कंस, श्री राम और रावण, देवियाँ और साथ में असुर, तो हर बात हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? There is a good and there is a evil and the good will always win over the evil. जैसा हमने देखा कि सतयुग और त्रेता युग में हम आत्माएं सोल कॉन्शियस है, राइट? लेकिन शरीर तो लेना शुरू कर दिया है। सपोज आप इमेजिन करें कि आप फर्स्ट टाइम इस सृष्टि पर आते हैं, प्योर डिवाइन सोल, फर्स्ट बॉडी लेती है, कंप्लीट आयु, परमात्मा ने कहा 150 वर्ष आयु रहेगी हर एक की सतयुग में, एंड एब्सोल्यूट निरोगी, कोई बीमारी नहीं होगी, शरीर परफेक्ट, कंचन काया। इसलिए आज दिन तक भी जब मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापन करते हैं, तो अगर मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित होती है,
थोड़ी सी भी अगर मूर्ति चिप ऑफ हो जाए तो इसीलिए हाँ, कि इम्प्योरिटी आ गई इतनी भी, मतलब ये इम्प्योरिटी नहीं, 16 खंडित नहीं हो सकता देवी हाँ, देवता। नहीं हो हाँ, सकता। इसका मतलब 100% परफेक्शन जहाँ होना है तभी देवी आत्मा में भी और शरीर में भी, शरीर भी खंडित नहीं हो सकता देवी देवताओं दैट का। इज व्हाई दे डू नॉट प्रे टू अ खंडित मूर्ति। खंडित मूर्ति स्थापन ही नहीं कर सकते, क्योंकि देवी देवताओं का आत्मा शरीर खंडित नहीं थी बिल्कुल। इतना परफेक्शन चाहिए 100%, हाँ, नॉट इवन 99.9। इट्स लाइक अगर आज भी आप किसी की पोर्ट्रेट बना रहे हैं, हाँ, किसी का स्टैचू बना रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज ट्राई एंड मेक इट एज क्लोजेस्ट टू रियलिटी ना, कि वो जैसे थे बिल्कुल हम वैसे ही बनाएंगे। तो ऐसे ही देवी देवताएं संपूर्ण परफेक्ट थे, तो आज भी जो उनका पोर्ट्रेट बनेगा, जो उनकी मूर्ति बनेगी, जो उनकी पेंटिंग बनेगी, वो एब्सोल्यूट परफेक्शन होनी चाहिए। अगर वो खंडित होगी तो इसीलिए वो अपशकुन माना जाएगा, क्योंकि खंडित हो नहीं सकता, तो खंडित स्थापन नहीं करना। तो देवी देवताएं, वो डिवाइन आत्माएं 150 वर्ष एक शरीर में एब्सोल्यूट ब्लिस एक्सपीरियंस करके, एब्सोल्यूट निरोगी काया, और परमात्मा ने बताया कि अपनी इच्छा से समय आने पर एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरा लेंगे। It will not be pain. Death will not be pain. Because वहाँ पे पेन तो हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को और आत्मा के आसपास सारे जो हैं लोग, उन सबको पता है now this soul has to move on. And that's why आज भी लोग कहते हैं कि moving on should be a celebration. सही बात। लेकिन कलयुग में हम उसको सेलिब्रेशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? एक, कलयुग में अनटाइमली डेथ्स होती है। हर एक आत्मा संपूर्ण आयु परफेक्शन से जी के शरीर नहीं छोड़ रही है। कोई बहुत यंग एज में छोड़ रहे हैं। कोई यंग एज में किसी परिवार से चला जाए तो बाकी जो परिवार पीछे हैं, दे कैन नॉट सेलिब्रेट दैट डेथ। इट्स वेरी पेनफुल फॉर देम। एंड दूसरा, कलयुग में हम अटैचमेंट से जी रहे हैं, एंड कलयुग में हम इस मोड में हैं। तो जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती भी है यहाँ कलयुग में, जो हम पीछे रह जाते हैं, हम कहते हैं अब मेरा क्या होगा। द पेन इज नॉट कि वो जो चले गए, क्योंकि जो चला जाता है उसको दर्द नहीं है, जो चला गया। आज अगर मैं बीमार हूँ, शरीर तंग कर रहा है, मैंने ये शरीर छोड़ दिया, दूसरा तो मुझे अच्छा ही मिलेगा। एक छोटे बच्चे का अच्छा शरीर मिलेगा। फॉर मी इट्स नॉट पेन। लेकिन जो पीछे रह जाएगी फैमिली, उनकी थॉट क्या है? दे आर मिसिंग द पर्सन हु हैज लेफ्ट बिकॉज दे वर गेटिंग समथिंग। कलयुग इज अबाउट गेटिंग, सतयुग इज सुख मिल अबाउट, रहा था ना उनसे, हाँ, किसी सुख, भी किस्म किसी का, भी तरह का इवन इमोशनल सुख मिले, इमोशनल सुख है, लेकिन मिल रहा था। क्योंकि कलयुग में हम लेने के मोड में हैं। तो जब हम लेने की फ्रीक्वेंसी पे होंगे, तो जिससे हमें मिल रहा था वो अगर चला जाएगा, वो अगर चला जाएगा तो दुख होने वाला है। इसीलिए हम डेथ पर आज रोते हैं, हम रो रहे हैं, क्योंकि एक अनटाइमली डेथ हुई, कलयुग है, एंड दूसरा जिनसे हमें मिल रहा था वो चले गए, तो हमारा मिलना, जो हमें मिल रहा था, वो कम हो जाएगा। हमें 100 दर्द साल है। का इंसान पूरा सब कुछ काम करके आराम से जाए तब भी रोते हैं। तब भी रोते हैं, क्योंकि हम अटैचमेंट के युग में जी रहे हैं। हम अटैचमेंट के युग में जी रहे हैं। जब हम डिटैचमेंट के युग में जिएंगे, जहां हमें चाहिए नहीं, हम डिटैच्ड हैं और साक्षी होकर किसी आत्मा को अपनी यात्रा पर देख रहे हैं। जब आपको एक परफेक्ट प्लान पता है, सपोज हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ 10 दिन के लिए आए हैं, ये हमारा पूरा आइटिनरी है कि यहाँ आना है, 10 दिन ये करना है, 10वें दिन यहाँ से जाना है। हम जो आए हैं, हमारी टिकट बुकड है, रिटर्न टिकट। यस, हम जो आए हैं उन्हें भी ये पता है, हम जिनके पास आए हैं उन्हें भी ये पता है। तो जिस दिन हम 10 दिन बाद यहाँ से जाएंगे, ना हम रोएंगे, ना जिनके घर से हम जा रहे हैं ना वो रोएंगे, क्योंकि एवरीवन हैज नॉलेज
कि हम इस तरह से 10 दिन के लिए यहाँ आए हैं। इसी तरह अगर हमें जीवन की भी नॉलेज हो कि हम यहाँ आए हैं, हमें इतने साल जीना है, इतने साल इस कॉस्ट्यूम में इन सेट ऑफ आत्माओं के साथ रोल प्ले करना है, उसके बाद हमें यहाँ से जाना है, ये अगर कॉन्शियसनेस है तो हम रोएंगे नहीं। कुछ योगी बता के भी जाते हैं मेरा समय हो गया, जाना है। जब कलयुग में हमें इच्छा मृत्यु दिखाई देती है तो सतयुग में कैसा होगा? आज भी जैसे आपने कहा, वो अपनी पूरी तैयारी करके सबको बताकर और फिर साइलेंस में बैठकर अपनी मर्जी से अपने पुराने देह को त्याग करते हैं। और जो पीछे रह जाते हैं वो ये नहीं कहेंगे कि वो मर गए, ये वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। हम कहेंगे उन्होंने अपना पुराना देह त्याग दिया। देह त्याग दिया, आत्मा नहीं मर गई। ये ज्ञान तो हमें कलयुग के एंड में भी है। सही बात, घोर कलयुग में भी ये घोर नॉलेज है। कलयुग में भी ये नॉलेज सिर्फ नहीं है, कर भी रही है ना आज कुछ आत्माएं। चाहे वो थोड़ी सी है गिनती में, लेकिन वो कर रही हैं। तो जो आज कुछ आत्माएं कर रही हैं, सतयुग में हर आत्मा कर रही होगी। लेकिन आज भी उसका ट्रेस हमें दिखाई देता है। तो सतयुग में हर एक को पता होगा कि वो इस शरीर में कितने समय के लिए आए हैं? 150 साल के लिए। 150 साल वो अपना रोल बहुत प्यार से प्ले करेंगे और फिर मूव ऑन द जर्नी। तो दर्द का कोई ट्रेस नहीं हो सकता। आत्मा सोल कॉन्शियस जब होगी, हर एक आत्मा, तो अगर हम सतयुग में हैं और हमारे परिवार से कोई आत्मा शरीर छोड़ रही है, हमें ये थॉट नहीं आएगी कि वो मर गए। आज शरीर खत्म होता है, हम कहते हैं वो मर गए, लेकिन जब हम सोल कॉन्शियस होंगे हम ये नहीं कहेंगे कि वो मर गए। दिल से एक कॉस्ट्यूम छोड़ा, दूसरा कॉस्ट्यूम तो लेना था। द सोल विल मूव ऑन द जर्नी। तो ऐसे आत्मा फर्स्ट शरीर लेगी, 150 वर्ष उस शरीर में अपना पार्ट प्ले करेगी, शरीर छोड़ेगी, दूसरा लेगी, तीसरा लेगी, चौथा लेगी। जर्नी विल गो ऑन। हम सतयुग के एंड तक आएंगे, 2 करोड़। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में 9 लाख, सतयुग के एंड में 2 करोड़, त्रेता युग के एंड में 33 करोड़। जो सतयुग के स्टार्टिंग में 9 लाख आएंगे, वो त्रेता युग के एंड में कहाँ होंगे? 9 लाख जो आएंगे फिर तेतरा में भी आएंगे ना, आएंगे दोबारा ही ना, जन्म लेके आएंगे ही ना। ठीक है, तो इसका मतलब सपोज आप फर्स्ट समय पर आए इन द फर्स्ट 9 लाख, तो आपने फिर एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। आप एक बार स्टेज पर आ गए, तो पार्ट 2 में आऊंगा ना। हाँ, तो एक second बार part। परम धाम से स्टेज पर आ गए, सृष्टि पर आ गए, तो सृष्टि पर ही रहेंगे। तो चारों एक्ट में रहना पड़ेगा ना, एक्ट नंबर 1 2 3 4। यस। तो फर्स्ट में आए तो सेकंड एक्ट में फिर नया कॉस्ट्यूम, नया रोल। सतयुग में आए तो त्रेता में आएंगे, द्वापर में आएंगे, कलयुग में आएंगे, मतलब पूरे साइकिल में आएंगे ही। तो आप फर्स्ट बर्थ में आए तो आप फर्स्ट 9 लाख में आ गए, आप स्टेज पर ही रहे और साथ साथ परम धाम से और आत्माएं स्टेज पर आती रही। इसीलिए पॉपुलेशन इस सृष्टि पर कॉन्स्टेंटली बढ़ती है। पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं घटती नहीं है, क्योंकि जो एक बार स्टेज पर आ गए वो स्टेज पर ही रहेंगे। क्योंकि सतयुग के फिर त्रेता में, त्रेता के फिर द्वापर में, द्वापर के फिर कलयुग में, तो कलयुग ओवर क्राउडेड हो जाता है। इसका मतलब वी हैव टू लुक एट इट लाइक जैसे आप ड्रामा करते हैं, तो एक बैक स्टेज है, एक स्टेज है, राइट? तो परम धाम हमारा बैक स्टेज है, हमारा घर है, एंड ये सृष्टि हमारा स्टेज है। तो जो आत्माएं फर्स्ट लॉट में नीचे आ गई स्टेज पे, वो स्टेज पे ही रहेंगी एंड कॉन्स्टेंटली और आत्माएं भी अपने प्योरिटी के लेवल से आती जाएंगी। तो जो सतयुग में आए वो स्टेज पर रहेंगे और आते जाएंगे। जो सतयुग में आए उनकी प्योरिटी बहुत धीरे धीरे, वेरी ग्रेजुअल, इतनी ग्रेजुअल कि पता भी नहीं चलेगी, धीरे धीरे आत्मा की प्योरिटी कम होती जाएगी। इसलिए सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता युग में 14 कला। अब सतयुग और त्रेता
हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस है, लेकिन इतने समय से अब शरीर यूज करते 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 धीरे धीरे आत्मा शरीर के साथ अटैच होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम द्वापर युग में आते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे शिफ्ट होती है फ्रॉम मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर को यूज कर रही हूँ, ये कॉन्शियसनेस धीरे धीरे भूलती जाती है एंड धीरे धीरे वी स्टार्ट फीलिंग कि मैं ये शरीर हूँ। जो एब्सोल्यूट बिगिनिंग, नॉट व्हाट वी आर टुडे, जैसे हम आज हैं वो नहीं, लेकिन एब्सोल्यूट बिगिनिंग ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। जैसे आप कोई चीज़, कोई रिंग है, कोई चेन है, आप पहनते हैं। जब हम पहले पहले पहनते हैं तो अवेयरनेस रहती है कि हमने इसको पहना हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहनने के बाद हमें भूल जाता है कि हमने उसको पहना हुआ है, वो जैसे कि हमारा ही एक हिस्सा बन जाता है। इसी तरह आत्मा जब पहले शरीर पहनती है, हम शरीर पहनते हैं, we wear this costume, तो जब हम पहले सतयुग और त्रेता युग में शरीर पहनते हैं, हमें अवेयरनेस होती है कि हमने शरीर पहना है। मैं स्कूल में पहले पहले टाई पहनता था तो घुटन होती थी। हाँ, ऐसे मैंने कि इतना टाइट है, इतना टाइट है, पता नहीं क्या है। yes, फिर ऐसी आदत पड़ी, पता ही नहीं चलता था पता ही नहीं चलता कि टाई पहनी वो, है नहीं पहनी, अपने काम में लगे हुए। दिस इज द लाइन, वो पता ही नहीं चलता कि हमने टाई पहनी है कि नहीं पहनी है, वो टाई हमारा एक हिस्सा बन जाती है। इसी तरह द्वापर युग तक पहुंचते पहुंचते हमें पता ही नहीं चलता कि हमने शरीर पहना है, हमें लगता है ये ही हम हैं। वेरी इनिशियल, आज कलयुग के एंड पे जो हम पहुंचे हैं, हमें याद ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। द्वापर युग वो नहीं है। द्वापर युग is the, again it's very difficult to even conceptualize those stages because we haven't experienced it since a very long time. It's the beginning of body consciousness. जहाँ beginning of body consciousness आएगा, मतलब soul consciousness घटेगी, तो वहाँ beginning of vices आएगा। जब soul consciousness है तो हम ऐसे हैं, क्योंकि क्वालिटीज भी है ना सोल की, तो इसीलिए सोल को तो चाहिए नहीं ना, हाँ। सोल को कुछ चाहिए नहीं बाहर से। जब आप कंप्लीट हैं तो आप अपनी प्योरिटी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 तो सोल की नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस ही है ना। हाँ, तो ये क्यों हुआ? जब हम आत्मा कंप्लीट है तो हम प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, पीस ये खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा के निजी गुण है, तो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं। धीरे 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 हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमें पीस, लव, हैप्पीनेस तो फिर भी चाहिए। तो फिर हम अपनी पीस, लव एक्सपीरियंस करने की बजाय हम मांगना शुरू करते हैं। अब लव will get substituted with lust, peace will get substituted with anger, humility will get substituted with ahankar, contentment will get substituted with greed. जब ऐसे थे तो प्योरिटी एक्सपीरियंस हो रही थी, जब ऐसे में आएंगे तो फिर ये सारे विकार, ये विकार क्या है? विकार है एब्सेंस ऑफ दैट प्योरिटी। जैसे डार्कनेस कोई चीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों हमारे जीवन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आया, क्योंकि हम अपनी प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे तो ढूंढ रहे थे मतलब औरों से मांग रहे थे। तो धीरे धीरे हमारे लिए खुशी एक आंतरिक स्थिति नहीं, लेकिन बाहर परिस्थितियों में मिलने वाली चीज, सामान से मिलने वाली चीज, खुशी वो बनने लगी। प्यार एक आंतरिक स्थिति नहीं, लेकिन लोगों से मिलने वाली चीज बनने लगी। ये धीरे धीरे होने लगा। इट्स द एब्सोल्यूट इनिशियल, जैसे बीमारी का साइन, आपको फर्स्ट टाइम 99 बुखार, फर्स्ट टाइम
इट इज द बिगिनिंग ऑफ दैट स्टेज कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऐसा नहीं जैसे आज है। आज नहीं, आज तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अति पे है, लेकिन ये पांचों विकार बिगिनिंग की स्टेज पे। लेकिन जैसे ही विकार आएंगे आत्मा को दुख होगा, आत्मा को दुख होगा। अब हमारी जो समाज की यूनिटी है वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बिखरने लगेगी। आपस में रिश्तों में रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ काम करने, ये सब चीज़ों में अब धीरे धीरे जो कलयुग में आज हो रहा है उसकी बिगिनिंग ट्रेस द्वापर युग के स्टार्टिंग पे होने लगेगी। तो आत्मा के अंदर दुख आना शुरू होगा। जैसे ही दुख की बिगिनिंग आएगी आत्मा किसको याद करेगी? दुख की बिगनिंग आएगी तो भगवान को याद करेगी। सतयुग और त्रेता युग में हम भगवान को याद नहीं करते हैं क्योंकि हम खुद ही भगवान जैसे बने हुए हैं, हम खुद ही वो स्थिति में हैं। इसीलिए देखो कहते हैं सो मेनी गॉड्स, है ना, इतने सारे गॉड्स। हम कहते हैं रोमन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स, देवी देवताओं को गॉड्स। इन सबको गॉड्स क्यों कहते हैं जबकि हमें मालूम है कि परमात्मा कितने, एक। देवी देवताएं कितने, 33 करोड़। परमात्मा कितने, एक। फिर भी इन सबको हमने टाइटल कौन सा दे दिया, गॉड्स, क्योंकि दे आर गॉड लाइक, दे आर गॉड लाइक। तो जब वो खुद आत्माएं गॉड लाइक हैं तो वो गॉड को याद नहीं करेंगे। तो सतयुग त्रेता युग में कोई भक्ति नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पूजा नहीं, पाठ नहीं, भगवान को याद करना नहीं, परमात्मा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं याद होगा। आत्माएं एंजॉय कर रहे हैं सृष्टि पर। लेकिन जैसे ही दुख आया तो बच्चा किसको याद करेगा? माँ को। बच्चा अपने पेरेंट को याद करेगा। इनिशियल बच्चा अपने पेरेंट को याद करेगा। क्यों याद करेगा? क्योंकि बच्चे के अंदर मेमोरी है, आत्मा के अंदर मेमोरी है कि जब मुझे दुख हुआ था तो मुझे दुख से दूर किसने किया था, सुख किसने दिया था? उसने दिया था। सुप्रीम फादर। मैं आत्मा सुखी कब थी? जब उसके पास वहां बैठी थी। See the journey, we have to see it like we see it in one lifetime, कि बच्चा अपने पेरेंट के साथ रहता है, ठीक है। अब हम फिर से इसको अभी लेते हैं। आप इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं, फिर आप इस देश को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने पेरेंट को छोड़ के दूसरे देश जाते हैं। दूसरे देश जाके कुछ सालों तक लाइफ इज परफेक्ट फॉर यू, परफेक्ट है, आप बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, आपको पीछे छोड़े हुए लोग याद भी नहीं आते। लेकिन जब इस जीवन में थोड़ा सा दुख आता है, थोड़ा सा दुख आता है तो हमें अपना पेरेंट याद आता है। तब हम अपने पेरेंट को पुकारना शुरू करते हैं। तो द्वापर युग, द्वापर मतलब दो, द्वापर हमारी मत क्या हो गई, दो होने लगी। सतयुग त्रेता में हम क्या थे, एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन द्वापर मतलब दो हो गया। दो क्या क्या? दो मतलब अब मत दो होने लगेगी ना, दो हो गया। कॉन्शियसनेस भी, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, दो। नाउ वी आर डिवाइडिंग। सतयुग त्रेता युग वी वर यूनाइटेड। सतयुग में मैं ये था कि मैंने कुर्ता पहना हुआ है। त्रेता में ये शुरू हो गया कि कुर्ता मैं हूँ। द्वापर में सतयुग त्रेता युग इज सोल कॉन्शियसनेस। तब तक कॉन्शियसनेस थी कि मैं बॉडी पहनी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर द्वापर में आने के बाद भूल गए कि शीशे में देखा कि मैं यही हूँ। हाँ, यही जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट स्टेज। सोल कॉन्शियसनेस हुआ तो डिविनिटी, बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ तो ईगो। ओके, ईगो है ना, ईगो मतलब मैं कौन। वी हैव सीन बिफोर, ईगो इज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। मैं जो हूँ वो जिस क्षण भूलेगा तो अहंकार है, ईगो है। क्योंकि मैं आत्मा नहीं तो फिर मैं शरीर हूँ, नाम हूँ, रूप हूँ, पोजीशन हूँ, रिश्ता हो, उसकी शुरुआत। तो जहाँ ईगो आएगी वहाँ फिर वाइसेस
सारे आने शुरू होंगे। इसीलिए जब वाइसेस की लिस्ट भी आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मीनिंग इस ऑर्डर में वाइसेस खत्म होंगे आत्मा के अंदर से। ये हमारा फर्स्ट पेपर है, काम विकार। सेकंड क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, क्योंकि अटैचमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। लास्ट ईगो। ईगो गई तो मतलब आत्मा सोल कॉन्शियस डिवाइन है। तो द्वापर युग में जैसे ही दुख शुरू हुआ, दर्द शुरू हुआ, हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं और तब हम परमात्मा को याद करने के लिए स्थान बनाने शुरू करते हैं कि कैसे बैठकर हम परमात्मा को याद करें, और हम परमात्मा की जो स्मृति थी हमारे अंदर, उसके फिर हम अलग अलग रूप बनाने शुरू कर देते हैं। तो ये अहंकार और अज्ञान की वजह से कितनी तकलीफ होती है ना, इतनी मेहनत करनी पड़ती है टू रिमेम्बर योर ओन फादर, बिकॉज वी कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड ना। अभी तो हम कलयुग के एंड में हैं। द्वापर युग में दिस विल बी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट स्टेज। जब बिगिनिंग होता है ना, पता भी नहीं चलता है। जब 99 बुखार होता है तो तकलीफ नहीं होती है। द्वापर युग मतलब ओनली 99 फीवर, हर पता चीज भी में नहीं ऐसे चलेगा। ही है। दांत का दर्द भी धीरे 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 बाद में एकदम बाहर आके वो Yes. कोई भी देख लें, आज हम ऑर्गेनाइजेशंस देख लें, आज हम रिलीजन्स देख लें, आज हम किसी भी चीज को देख लें, हर चीज इन 4 अवस्थाओं से बीतती है। मेरी आदत ही हाँ। किसी चीज की भी आप ले लीजिए, कभी दोस्तों में कुछ ले लिया, हाँ, फिर कभी कभी ले लिया, कभी शादी में ले लिया, पार्टी में ले लिया, करते 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 रोज, हाँ। फिर उसके बाद निकल ही नहीं सकते। तो मतलब अड्डा शुरू फंस गए में उसमें। सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और कलयुग मतलब एडिक्शन। जी। कोई भी सिस्टम भी शुरू में फ्रेश होता है, न्यू होता है, उसके अंदर इतनी प्योरिटी होती है। तो सतयुग, त्रेता युग, इसीलिए हम कहते हैं इस समय इनका सतयुग चल रहा है। कोई रिश्ता भी होता है ना, हम कहते हैं इस समय इनका सतयुग वाला पीरियड चल रहा है। फिर धीरे 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 जब उस रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो हम कहेंगे ये रिश्ता अब अपने कलयुग के पीरियड में आ गया है। लेकिन अगर कलयुग में आ भी गया है तो कलयुग से वापस सतयुग आ सकता है। लेकिन कलयुग में रहते हुए भी सतयुग क्रिएट कर सकते हैं। Absolutely. Thank you so so much, Om Shanti. ओम शांति। Satyug, heaven, is an era of perfection. The entire civilization is a society of only divine souls. There can be no war, pain, or evil. These are emotions of body consciousness and are in Kalyug. There is no trace of evil in Satyug. It is an age of purity, peace, and prosperity. The souls in Satyug are divine souls and are called deities. Deities are an embodiment of perfection. Soul and body both are perfect. Even today, if the idol of a deity is even slightly chipped, it is not installed for worship, because deities symbolize perfection. Souls in Satyug will live in one body for the complete age of around 150 years. At the end of 150 years, they will choose to leave one body and take the next. Satyug souls, being fully charged, will be detached and will not want anything from anyone. Death will be a natural process and not the cause of pain. In Satyug and Treta Yuga, all the souls are in bliss. The divine souls in that period do not find the need to remember God, since they themselves are God-like. In these two ages, there is no duality. It is a period of one religion, one king, and one language. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099 99 559 660. Om Shanti Om.